अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स का उर्दू का लेक्चर है। आपने जो है कल उर्दू ए का सिलेबस मुकम्मल हुआ है, उसमें आपने खुलासा लिखा, उर्दू ए के सिलेबस मुकम्मल हो गया। आप उसके बाद ही मैंने मुहावरात कराए थे और साथ ही कहा था कि उर्दू बी में आएंगे। और उर्दू बी के जो मुहावरात हैं वो उर्दू ए की कॉपी जहाँ पे ख़त्म हो नोट्स ख़त्म हुए हैं उससे अगले ही पेज के ऊपर आपने उर्दू बी के जो मुहावरात हैं वो लिखने शुरू कर देने हैं। बच्चों ने बार बार टेक्स्ट करके पूछा कि मैडम हमने कहाँ लिखने हैं, यकीनन कॉपी पे लिखने हैं, आपको लिखवाए गए हैं तो आपने कॉपी पर ही लिखने हैं। तो नेक्स्ट जो है अब आपकी ये डायरी है कि आपने जो इमला का यूनिट है ये बच्चा किसका है, इसकी जो है वो आपने नज़्म जो है इसमें इमला की आपने प्रैक्टिस करनी है। आपको पेज नंबर 131 के ऊपर आपका लेसन है ये बच्चा किसका है। आपने इसकी जो है रीडिंग करें और इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो हैं जैसे आपको नज़्म आती है वैसे ही आपने ये नज़्म करनी है। बच्चे के आलम दिन के मौके पर लिखी गई ये नज़्म एहसास दिलाती है कि दुनिया में वसाइल की तकसीम मुनसफाना ना होने के सबब ये सूरत हाल सामने आती है। अक़वाम मुत्तहिदा की वर्ल्ड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक हर साल 1.3 बिलियन टन खाना ज़ाया हो जाता है। पूरी दुनिया में 7 अफराद में से एक भूखा सोता है। रोज़ाना तकरीबन 20,000 बच्चे जिनकी उम्र 5 साल से कम होती है ग़ज़ा की कमी की वजह से वफ़ात पा जाते हैं। भूख का शिकार ये लोग 98% यानी तकरीबन सब तरक्की पजीर या गैर ममालिक या गरीब ममालिक में रहते हैं, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है। नज़्म है ये इब्न इंशा ने लिखी है बच्चों के आलमी दिन के मौके पर और उन बच्चों को मद्देनज़र रख के लिखी है जो भूख की वजह से जो है परेशानी का शिकार है। ये बच्चा कैसा बच्चा है, ये बच्चा काला काला सा, ये बच्चा काला सा मटियाला सा, ये बच्चा भूखा भूखा सा, ये बच्चा सूखा सूखा सा। ये बच्चा किसका बच्चा है, ये बच्चा कैसा बच्चा है जो रेत पर तन्हा बैठा है, ना उसके पेट में रोटी है, ना उसके तन पर कपड़ा है, ना उसके सर पर टोपी है, ना उसके पैर में जूता है, ना उसके पास खिलौनों में कोई भालू है, कोई घोड़ा है, ना उसका जी बहलाने को कोई लोरी है, कोई झूला है, ना उसकी जेब में ढेला है, ना उसके हाथ में पैसा है, ना उसके अम्मी अब्बू हैं, ना उसकी आपा खाला है। ये सारे जग में तन्हा है, ये बच्चा कैसा बच्चा है। नेक्स्ट पेज के ऊपर ये सहरा कैसा सहरा है, ना उस सहरा में बादल है, ना उस सहरा में बरखा है, ना उस सहरा में बाली है, ना उस सहरा में खोशा है, ना उस सहरा में सब्ज़ा है, ना उस सहरा में साया है। ये सहरा भूख का सहरा है, ये सहरा मौत का सहरा है। ये बच्चा कैसे बैठा है, ये बच्चा कब से बैठा है, ये बच्चा क्या कुछ पूछता है, ये बच्चा क्या कुछ कहता है, ये दुनिया कैसी दुनिया है, ये दुनिया किसकी दुनिया है। इस दुनिया के कुछ टुकड़ों में कुछ फूल खिले हैं, सब्ज़ा है, कहीं बादल घिर घिर आते हैं, कहीं चश्मा है, कहीं दरिया है, कहीं ऊंचे महल अटारियाँ हैं, कहीं महफिल है, कहीं मेला है, कहीं कपड़ों के बाजार सजे ये रेशम है, ये दीबा है, कहीं गल्ले के अंबार लगे सब गेहूँ धान मुहैया है, कहीं दौलत के संदूक भरे यहाँ तांबा सोना रूपा है। तुम जो मांगो सो हाजिर है, तुम जो चाहो सो मिलता है। इस भूख के दुख की दुनिया में ये कैसा सुख का सपना है, वो किस धरती के टुकड़े हैं, ये किस दुनिया का हिस्सा है। हम जिस आदम के बेटे हैं ये उस आदम का बेटा है, ये आदम एक ही आदम है, वो गोरा है या काला है। ये धरती एक ही धरती है, ये दुनिया एक ही दुनिया है, सब एक दाता के बंदे हैं, सब बंदों का एक दाता है। कुछ पूरब पश्चिम फ़र्क नहीं, इस धरती पर हक सबका है। ये तन्हा बच्चा बेचारा, ये बच्चा बच्चा जो यहाँ बैठा है, इस बच्चे की कहीं भूख मटे क्या मुश्किल है हो सकता है। इस बच्चे को क्या कहीं दूध मिले, हाँ बदूध यहाँ बतेरा है। इस बच्चे का कोई तन ढाके क्या कपड़ों का यहाँ तोड़ा है। इस बच्चे को कोई गोद में ले इंसान जो अब तक ज़िंदा है, फिर देखे कैसा बच्चा है, ये कितना प्यारा बच्चा है। इस जग में सब कुछ रब का है, जो रब का है वो सबका है, सब अपने हैं कोई गैर नहीं, हर चीज़ में सबका साझा है। जो बढ़ता है जो उगता है वो दाना है या मेवा है, जो कपड़ा है जो कंबल है, जो चांदी है जो सोना है, वो सारा है इस बच्चे का। जो तेरा है जो मेरा है, ये बच्चा किसका बच्चा है, ये बच्चा सबका बच्चा है। अब आपने कवायद इंशा के पेज नंबर 110 के ऊपर ये फर्स्ट वाली जो है तफहीम है इसको निकालें। पंजाब की हद इन दिनों गजनी की हद तक फैली हुई थी और राजा यहाँ का जयपाल था। जब मुसलमानों के कदम आगे बढ़ते मालूम हुए तो इसने गजनी पर एक भारी फौज चढ़ाई की। चुनाचे दफतन
ملغان پر جا کر ڈیرے ڈال دیے اور پشاور سے کابل تک برابر لشکر پھیلا دیا۔ ادھر سے سبکتگین بھی نکلا۔ چنانچہ دونوں فوجیں آمنے سامنے پڑی تھیں اور ایک دوسرے کی پیش دستی کی منتظر تھی کہ دفعتاً آسمان سے گولے پڑنے لگے، یعنی بے موسم برف گرنی شروع ہو گئی۔ وہ لوگ تو برف کے کیڑے تھے، انہیں خبر بھی نہ ہوئی۔ ہندوستانی بیچارے اپنے لحاف اور رضائیاں ڈھونڈنے لگے، مگر یہاں رضائی کا گزارا کہاں، سینکڑوں اکڑ کر مار گئے، ہزاروں کے ہاتھ پاؤں رہ گئے، جو بچے ان کے اوسان جاتے رہے۔ پہلا کوشچن ہے، اب آپ نے یہ کاپی پہ نوٹ ڈاؤن کرنا ہے۔ پنجاب کی حدود غزنی تک پھیلی ہوئی تھی کس زمانے میں؟ اس کا جواب ہے 1997 کا دور تھا، راجہ جے پال کے زمانے میں پنجاب کی حدود غزنی تک پھیلی ہوئی تھی۔ جے پال کون تھا اور سبکتگین کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ جے پال پنجاب کا راجہ تھا اور سبکتگین محمود غزنوی کا بیٹا تھا اور غزنی کا بادشاہ تھا۔ دوسرا کوشچن ہے، تیسرا کوشچن، وہ لوگ تو برف کے کیڑے تھے، کون برف میں رہنے کے عادی تھے؟ سبکتگین یعنی غزنی کے لوگ، سبکتگین کے جو سپاہی تھے نا، غزنی کے لوگ، وہ برف میں رہنے کے عادی تھے کیونکہ وہاں پر شدید برف باری۔ وہاں رضائی کا گزارا کیوں نہیں تھا؟ جواب، غزنی میں شدید برف باری ہوتی ہے، وہاں کے لوگ درختوں کے پتے، جانوروں کی کھال، موٹے اونی کپڑے استعمال کرتے تھے، اس لیے صرف رضائی سے سردی نہ رکتی تھی۔ سوال نمبر 5، جے پال اور سبکتگین میں جنگ کیوں نہ ہوئی؟ جے پال اور سبکتگین میں شدید برف باری کی وجہ سے جنگ نہ ہو سکی، کیونکہ ہندوستانی جے پال کے لوگ سینکڑوں اکڑ کر مر گئے، ہزاروں کے ہاتھ پاؤں رہ گئے، جو بچے ان کے اوسان جاتے رہے۔ یہ آپ نے تفہیم کے جو جوابات ہیں نا، یہ کاپی پہ نوٹ ڈاؤن کرنے ہیں۔ جہاں پہ محاورات لکھیں اسے اگلے پیج کے اوپر کٹ نہیں مار کر کوشچن لکھیں اور تفہیم عبارت لکھیں، اور یہ جو ہے نا، جیسے میں نے پریزنٹیشن آپ کے سامنے ہے، آپ اس طرح جو ہے کاپی پہ تمام 5 کے 5 سوالات کے جوابات جو ہیں وہ کاپی پر نوٹ ڈاؤن کریں، اور اس کو لرن بھی کرنا ہے اچھی طریقے سے، کیونکہ تو عبارت کے اندر سے جو ہے آپ کو ان سوالات کے جوابات نہیں ملتے، ٹھیک ہے؟ اور املا کی جو ہے وہ پریکٹس کرنی ہے آپ نے ریٹن۔